देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उससे अच्छे तरीके से तथ्यों को हमारे महंत जी ने रखा और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और वो भी इस बात को मानते हैं चंदा में चोरी हुई है, और अगर चंदा में चोरी हुई है और अगर इसको समाजवादी पार्टी कह दे रही है तो इसमें कोई गुनाह कर दे रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नहीं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी मनोज काका कह रहे सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, आप अविश्वास भी तो जता रहे ना। अरे तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं कह रहा हूं भाई, आ रहा हूं उसी बात पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना कहा था कि चंदा में चोरी हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उनने किसी को आरोपित नहीं किया था, उनने कहा था अगर चोरी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसने चोरी की उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें उनने क्या गलत कहा था? अब ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जानकारी यहाँ पैनल में लोग कह रहे महंत जी का ट्रस्ट से इतनी दूरी बनाना था हमारे बाबा योगी जी का, कि उनका ट्रस्ट नहीं है, कहे केंद्र सरकार का मैटर है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे बीच में ट्रस्ट में। और वहां से जब आते हैं हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी, आपने शायद उनकी भाषण नहीं सुना, उनने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें साफ कहा कि ये चोरी नहीं डाका है। जो इस ट्रस्ट के मेंबर है उनने सीधा कहा चोरी नहीं डाका है। इसमें सपा कहां से आ जा रही, कांग्रेस कहां से आ जा रही? ये लोग किसको गाली दे रहे हैं? अपने ही रखे हुए लोगों को गाली दे रहे हैं जो लोग कह रहे हैं डाका है। ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा, विनय कटियार जी जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए महंत जी, उनको भी जानते होंगे अगर आपने डायरेक्ट देखा है, उनने क्या कहा? ये समाजवादियों की क्या इसमें है? हम लोग तो ये कह रहे हैं अगर कहीं भी गलत हुआ है हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे, विपक्ष का काम है। लेकिन आपके अपने लोग अगर आवाज उठाते हैं तो चोरी हुई है, और अगर चोरी हुई है उसकी जांच की मांग उठाना अगर हम लोग कह रहे हैं उसमें क्या गलत कह रहे हैं? ये बीजेपी को देखना पड़ेगा। और अभी आपको शायद मैं जानकारी दे दूं कि मैं अभी एक डिबेट देख रहा था, उसमें जो दीनानाथ एक वर्मा जी थे, इंजीनियर थे, जो महंत के साथ रहते थे, वो महंत जी जो आज वहां के अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, उनने सबसे पहले उन्हें बुलाया था डिजाइन के लिए। जब मंदिर की डिजाइन फाइनल हुई, कलकत्ता गए, वहां से उन्होंने पूरा खुलासा किया कि हमको महंत जी रखे थे। फिर वहां अनिल मिश्रा जी की एंट्री होती है। अनिल मिश्रा जी मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने चोरी का शुरुआत किया है। एक मटेरियल में 40% कहीं 50% गबन खुद करते थे। वो उनके वर्ड हैं, मेरे वर्ड नहीं है। मैं अपने शब्दों पे नहीं जा रहा हूं, ये उनके वर्ड हैं, दीनानाथ वर्मा जी के, जो इंजीनियर थे, जो वहां का काम देख रहे थे शुरुआत में चंपत राय जी के साथ, जो सबसे विश्वासपात्र आदमी थे चंपत राय जी के। उनका ये कहना था। मतलब आप ये बताइए कि समाजवादियों को दोषी करके या कार सेवकों को गोली चला के क्या चंदा चोरी माफ हो जाएगी आपकी? आप तो राम भक्त हो ना, हम लोग तो राम विरोधी थे। आप लोग कहते आए हो, अरे आप तो राम भक्त हो, आप लोग चोरी करने वालों के साथ खड़े हैं क्या? कि ये लोग आवाज उठा रहे हैं इसलिए ये गलत है। राम भक्तों की आस्था का सवाल है और आप उस आस्था को स्वयं तोड़ मरोड़ रहे हैं। उनके साथ खड़े होना चाहिए आपको। गलत के साथ क्यों खड़े हैं आप? उनकी जांच के खिलाफ क्यों खड़े हैं? और वो इंजीनियर ने यहां तक नहीं बताया, उसने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग तक सुनाई चंपत राय जी को, और चंपत राय जी द्वारा कहा गया अरे वो ऐसे ही लोग हैं, आगे काम कराया जाएगा, उसकी आपको कहिएगा तो हम लिंक भेज देंगे। उस इंजीनियर की पूरा एक इंटरव्यू है, उसने पूरा डिटेल बताया कि हमने कई बार उनको सुनाया तो हमको साइडलाइन कर दिया गया। कुछ दिन बाद कहा कि इनको आप देते रहिए पैसा, आप निकलिए वहां। प्रयागराज में वो आज भी है, उनका सामान अभी पड़ा हुआ है अयोध्या में। तो ये समाजवादियों का आरोप क्यों कह रहे हैं? सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ राम भक्तों की आस्था है, और ये कह देना राम भक्तों पे गोली चलाई, समाजवादी लोग क्या आस्थावान नहीं है? अरे हम समाजवादी लोग अगर वोट देते समाजवादी पार्टी को तो क्या हमारे आस्था का सवाल नहीं है? हम राम की पूजा नहीं करते हैं या आपने उनकी रजिस्ट्री बैनामा कराया है? अरे जिसकी नींव में ही 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेच दिया गया और नजूल की जमीन को खरीदा गया, उसके प्रमाण संजय सिंह ने इंटरव्यू में रखे हैं। किसी ने नकारा उसको? 5-5 मिनट में आप 10-10 गुना जमीन के रेट बढ़ा देते हैं। तो चोरी के सवाल है, उस पर कोई आवाज उठाए तो वो देशद्रोही हो जाएगा। चले, आवाज उठाने पर देशद्रोही हो जाएगा, इसका जवाब मैं लूंगा अमित जी से। लेकिन आदेश शुक्ला जी का मैं रुख करूंगा। आदेश नहीं होना चाहिए, आप उसकी निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए।